ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस समय मैं अपने ऑफिस गोरखपुर से लाइव हूं और 5 इम्पॉर्टेंट एस्ट्रोलॉजिकल कन्फर्मेशन चार्ट में आए हैं कि क्यों नरेंद्र मोदी जी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इसका पूरा एनालिसिस किया हूँ और आपको अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से इसका जो रीज़न है मैं आप सभी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और इन रीज़न्स के कारण ही मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि 2024 में मोदी जी के आने के लिए 5 ऐसी चीज़ें निकल के आई हैं। एस्ट्रोलॉजी के जो प्रिडिक्शन है, जो कन्फर्मेशंस चार्ट में मिलते हैं, वो 5 ऐसी चीज़ें निकल के आई हैं जिसके कारण माननीय मोदी जी 2024 में एक बार पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात है कि जो अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष ने लाया था उसका किस तरीके से मोदी जी ने जवाब दिया ये आप सभी लोगों को पता होगा। लेकिन आज मैं केवल बात करने वाला हूँ एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट। मैं अपने उन पॉइंट को रखने वाला हूँ जिससे ये कंफर्म होता है चार्ट में। कोई भी एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं वो अगर इस चार्ट को देखते हैं तो वो कंफर्म कर देंगे कि 2024 में मोदी जी क्यों आएंगे। माननीय मोदी जी का जो जन्म है वो 17 सितंबर 1950 और इनका जो जन्म समय है 11 बजे का समय पड़ता है सुबह का। मेहसाना गुजरात में इनका जन्म हुआ है और इनकी वर्तमान में देखिएगा तो जो कुंडली, क्योंकि मैंने पूरा पॉइंट एनालाइज किया हुआ है और उस पॉइंट को मैं यहाँ पर लिखा हूँ। पहला पॉइंट मेरा ये है कि वृश्चिक लगन, वृश्चिक राशि की कुंडली बनती है। वर्तमान में जो दशा चल रही है मंगल के अंदर बृहस्पति की दशा चल रही है। मंगल के अंदर बृहस्पति जो है 2024 के 20 अप्रैल तक चलने वाला है। इसका मतलब ये हुआ कि मंगल से जो बृहस्पति है, पहला कन्फर्मेशन क्यों मिल रहा है? पहला कन्फर्मेशन इसलिए मिल रहा है क्योंकि मंगल से बृहस्पति चतुर्थ भाव में आते हैं और कोई भी एस्ट्रोलॉजर इस बात से पीछे नहीं हट सकता है कि चतुर्थ भाव जनता का भाव होता है। लग्नेश की दशा में बृहस्पति लगन से चतुर्थ भाव में बैठे हैं। जनता के स्थान पे साक्षात बृहस्पति बैठे हुए हैं। पहला कन्फर्मेशन चार्ट में इतना सफिशिएंट है कि जनता का जो सहयोग है वो इनको मिलेगा पूरे तरीके से। सीटों की गणना कितनी होगी वो बाद की बात रहेगी, लेकिन एक चीज़ तो कन्फर्म है कि इनको जनता का सपोर्ट मिलेगा क्योंकि मंगल के अंदर बृहस्पति और मंगल से केंद्र में बृहस्पति, और बृहस्पति वृश्चिक लगन की कुंडली में योग कारक भी होते हैं। दूसरा कन्फर्मेशन मैं क्यों बता रहा हूँ, मैं केवल लगन चार्ट को देखता और केवल व्याख्या कर देता तो केवल उसको कंफर्म करने के लिए वर्ष कुंडली का भी अध्ययन किया। आपको पता होगा कि वर्ष कुंडली जो है, जिस समय आपका डेट ऑफ बर्थ होता है उसके आसपास एक दिन पहले या एक दिन बाद जब सूर्य का जो भोगांश होता है एग्जैक्टली आपके जन्म कुंडली के सूर्य के भोगांश के बराबर होता है तो उस समय कहा जाता है कि वर्ष कुंडली बनी है। तो इस बार की जो वर्ष कुंडली बन रही है कर्क लगन की इनकी कुंडली बन रही है। दूसरा पॉइंट मैं प्रूफ देने वाला हूँ कि क्यों बनेंगे ये पुनः एक बार प्रधानमंत्री। तो सबसे पहला चीज़ है कि इनके कर्क लगन की कुंडली बनती है और साथ में जो मुंथा है वो 6वें भाव में जाकर बैठा है। मुंथा का 6वें भाव में बैठना वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जब वर्ष कुंडली की दशा चलेगी उसमें मंगल की दशा, जो वर्ष कुंडली की जो दशा होती है 18 मार्च से 9 अप्रैल तक मंगल की दशा चलेगी और राहु की दशा जो कि राजनीति का कारक होता है राहु, इसकी दशा एग्जैक्ट उस समय चलने वाली है वर्ष कुंडली में जिस समय चुनाव होंगे 9 अप्रैल से लेकर 2 जून। ये सेकंड प्रूफ ये बताता है कि राहु की वर्ष कुंडली की दशा के अकॉर्डिंग और लगन कुंडली के हिसाब से
लगन से चतुर्थ भाव जनता के स्थान वाली दशा चलना, ये दोनों चीज़ कंफर्म करता है कि 2024 में आएंगे तो मोदी जी ही आने वाले हैं। तीसरी बात मैं यहाँ पर ये बता रहा हूँ, देखिए जनता का जो स्थान है चतुर्थ भाव है, उसका मालिक शनि है, और शनि जो है वर्ष कुंडली में मंगल के साथ जाकर बैठा हुआ है। निश्चित रूप से कहा जाए तो गुरु का सप्तम में गोचर करना, जिस समय चुनाव होंगे उस समय गुरु का सप्तम में गोचर करना, ये भी कन्फर्म करता है, क्योंकि सप्तम स्थान पार्टनर का होता है। इसका मतलब एक बात कन्फर्म है कि ये एनडीए के साथ बहुत सारे घटक दल बाद में और आकर जुड़ेंगे, क्योंकि सप्तम भाव पार्टनर का भाव होता है। तो पार्टनर का मतलब यहाँ पर क्या होगा, जो जिनके साथ ये मिलकर चल रहे हैं, 38 लोगों के साथ ये मिलकर चल रहे हैं, और भी राजनीतिक दल इनके साथ आकर जुड़ेंगे। ये तीसरी इंपॉर्टेंट प्रूफ है। चौथा प्रूफ है शनि का गोचर में शत्रुहंता योग बनना। ये मैं चौथा प्रूफ बता रहा हूँ, क्यों बनेंगे माननीय मोदी जी एक बार पुनः प्रधानमंत्री, क्यों बनेंगे, उसका चौथा प्रूफ मैं दे रहा हूँ। ये चतुर्थ भाव में, जनता के भाव में शनि का गोचर हो रहा है, कर्म स्थान को देख रहे हैं, और साथ में नीच दृष्टि छठवें भाव पे डाल रहे हैं, शत्रुहंता का स्पष्ट योग बनता है। और इस कारण भी चौथा प्रूफ है कि कंपटीशन में शनि देव ही इनको आगे करने वाले हैं, शत्रुहंता योग बनाने के कारण। पांचवा प्रूफ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, राहु केतु का ट्रांजिट होना। 30 अक्टूबर जैसे ही बीतेगा, पूरे चारों तरफ, पूरे भारतवर्ष में केवल एक ही नाम डंके के चोट पर गूंजने वाला है, और वो नाम रहेगा नरेंद्र मोदी जी। 30 अक्टूबर एक ऐसा डेट आ रहा है जब राहु केतु का राशि परिवर्तन होगा। इनकी लगन कुंडली में देखिएगा तो राहु जो है वो पंचम भाव में बैठा है। पंचम भाव का जो राहु होता है ये भी राजनीति में ले जाता है, तो पंचम भाव का राहु तो राजनीति में इनको लेके जा रहा है, और साथ में गोचर में भी ये पंचम भाव में चला जाएगा। तो एक साथ कहा जाए तो डबल योग यहाँ पर राहु बना रहा है, और डबल योग राहु का बनना निश्चित रूप से इनके लिए काफ़ी अच्छा परिणाम देने वाला है। देखिए इंडिविजुअली कहा जाए तो 5 ऐसे प्रूफ मैंने यहाँ पर गिना दिए हैं कि क्यों माननीय मोदी जी इस बार पुनः 3.0 वर्जन को हिट करने वाले हैं, और इसमें कितनी सीट मिलेगी ये ज़रूर आप सभी का प्रश्न होगा। सीटों की गणना अंतिम में ही की जाती है, क्योंकि किस जगह पर कौन चुनाव लड़ने वाला है, गोचर के अनुसार चीज़ें जो रहेगा वो ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो निश्चित रूप से कहा जाए हर तरीके से, चाहे आप, मैंने जो 5 प्रूफ दिया है, कोई भी एस्ट्रोलॉजर वर्ग इसको देखकर आसानी पूर्वक कह सकता है, और ये मेरा चैलेंज है कि ये कह भी सकता है कि इनकी कुंडली शानदार चल रही है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। इंडिविजुअल कुंडली बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, लेकिन उससे भी इम्पॉर्टेंट जो होता है, बीजेपी अगर है तो बीजेपी की कुंडली देखूंगा, और अब तो यूपीए रहा नहीं, अब इंडिया नाम का जो गठबंधन बना है विपक्षी दलों का, उसकी कुंडली का अध्ययन करना अभी भी बचा हुआ है, उसको भी मैं चेक करूंगा। लेकिन वर्तमान में जो 5 ऐसे योग बन रहे हैं, डिस्क्लेमर दे देता हूँ, लगन कुंडली को भी इसमें मैंने देखा है, और वर्ष कुंडली को भी आधार बनाकर चेक किया है, और इन दोनों बातों से ये कन्फर्म हो रहा है। और आप अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि कौन 2024 में आ रहा और क्यों आना चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। क्यों आना चाहिए? क्या उन लोग को आना चाहिए जिन्होंने इतने घोटाले किए हैं? क्या उनको आना चाहिए जो अपने परिवार के लिए ही सब कुछ करना चाहते हैं? क्या उनको आना चाहिए जो केवल देश भाव से लगे हुए हैं, जिनका परिवार भी नहीं है? मैं उदाहरण के लिए एग्जाम आपको बताता हूँ कि योगी जी को देखिए कितने सादगी से रहते हैं, ना भाई बहन ये सभी इनके फूल बेचा करते हैं अभी भी, लेकिन फिर भी योगी जी इतने बड़े सीएम होने के बाद भी वो अपने भाई बहनों की मदद कर सकते थे, लेकिन देश की मदद करना उनकी प्राथमिकता रही है। और इसी तरीके से
माननीय मोदी जी के भी अगर आप भाई को देखिएगा, बहनों का तो नॉलेज नहीं है, 5 किसी एक भाई का फ़ोन भी आ चुका था मेरे पास, तो उनका जो रहने का जो तरीका है अभी भी बहुत सिंप्लिसिटी के साथ वो रहते हैं। चाहते तो वो भी रॉबर्ट वाड्रा जैसी सुविधा दे सकते थे, लेकिन देश पहले होना चाहिए, उसके बाद कुछ होना चाहिए। और ये मैं अपने राजनीतिक प्रेडिक्शन से ये कंफर्म कर रहा हूँ, 5 ऐसी बातें, इसको कंफर्म कर लीजिए, और आएंगे तो मोदी ही आएंगे। तो अभी के लिए इतना ही। आप अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ओम नमः शिवाय।